हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स। आज अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी लाभदायक साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं जिस भी फंड के लिए बात करने वाला हूँ उन्होंने कुछ अपने पास्ट ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है और उन्होंने अपनी बेंचमार्क को रेगुलरली कंसिस्टेंटली बीट किया है। उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, क्योंकि जितनी भी हमारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं यानी कि टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो हमारी निफ्टी 50 के इंडेक्स को ही फॉलो कर रही होती है। अगर मेरा निफ्टी ऊपर जाएगा तो लार्ज कैप कंपनीज मेरा अच्छा परफॉर्म करेगी, निफ्टी मेरा डाउन जाएगा तो मेरी कंपनीज जो है लार्ज कैप वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 रिटर्न्स की। राइट, जितने भी हमारी ये टॉप कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है, वो मेरी निफ्टी 50 के अंदर ही आती है। तो उनका एक बार रिटर्न, पिछले निफ्टी 50 का कुछ रिटर्न है 20 सालों का, 20-25 सालों का, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का लास्ट 20 सालों का रिटर्न ये मेरी स्क्रीन पर है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो यहाँ पे 2008 में जो नेगेटिव रिटर्न आया था वो -51% का नेगेटिव रिटर्न आया था, जो क्रैश किया था। उसके बाद जो रिकवर मार्केट हुआ था 2009 में, आप देख सकते हैं 75% नेक्स्ट ईयर ही मार्केट रिकवर हो गया था। राइट, तो 2008 में ये वही है, ग्लोबल क्राइसिस आया था यहाँ पर, तो ये तो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ था इसका। ठीक, 2011 में ये कुछ यूरोप में कुछ डेप्ट क्राइसिस आया था इसमें। राइट, तो ये उसका है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 और 16 की। -4 और +3 रिटर्न 15-16 में भी आया था। तो ये हमारा जो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये उस वजह से आया था। उसके बाद बात कर लेते हैं कोविड की। कोविड में ये -23 जो रिटर्न दिख रहा है ये कोविड में हमारा रिटर्न आया था, बट फिर भी हमारा 14.90 ये 2020 में रिटर्न हमारा निफ्टी ने प्रोवाइड किया था। तो इसमें नोट करने वाली क्या बात है, जब भी मार्केट क्रैश करता है उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, और 2011 में -24, तो नेक्स्ट ईयर 27.70 रिटर्न दिया। यहाँ पे -4 ये डिमोनेटाइजेशन था, उसके नेक्स्ट ईयर 28% का रिटर्न दिया। राइट, और इनफैक्ट कोविड में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, -23% डाउन गया, उसके बाद भी ये 14.90 का इसने जो है रिटर्न दिया। और अभी भी 2025 में भी निफ्टी ने जो है लास्ट ईयर भी 10.51 का रिटर्न दिया है। तो ये था निफ्टी 50 का कुछ लास्ट 20 ईयर्स का रिटर्न प्रोफाइल। तो अभी बात कर लेते हैं अपनी उन फंड्स की जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उन फंड्स को, 3 फंड्स को मैं लेकर आया हूँ आज, जिन्होंने पिछले अपने कुछ 8-10 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, और ये लमसम या फिर एसआईपी के लिए काफी अच्छे फंड हो सकते हैं। राइट, नंबर 1 बात कर लेते हैं निप्पो इंडिया लार्ज कैप। इस फंड की बात कर लेते हैं। तो इसने अपने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 16.31 का रिटर्न दिया है। बात कर लेते हैं इसकी एवरेज कैटेगरी रिटर्न की। तो इसने कंसिस्टेंटली जो है अपने एवरेज कैटेगरी रिटर्न को मार्क किया है। ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये मेरा निप्पो इंडिया है, और ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं इसका कैटेगरी एवरेज है, यानी कि जो इसकी बेंचमार्क है उसको इसने बीट किया है। तो ये जो फंड है मेरा, इसने अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। राइट, कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है 3-5 साल, 10 सालों में इसने अपनी बेंचमार्क को बीट किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एयूएम की। 50,875 का करोड़ का यहाँ पे इसका एयूएम दिख रहा है। एक्सपेंस रेशो भी काफी अच्छा है, 0.66। जनरली 1 से नीचे हमारा एक्सपेंस रेशो अच्छा होता है, बट ये और भी अच्छा है, 0.66% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशो ये जो है फी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात परफॉर्मेंस की जो हम बात कर रहे थे अभी, बेंचमार्क को इसने बीट किया है। तो पिछले 10 सालों की बात करते हैं, 16.31 जो है इस फंड ने मेरा निप्पो इंडिया ने रिटर्न दिया है, और जो इसकी बेंचमार्क है, जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो 13.82 के साथ यहाँ पे इसने दिया है। यही ईयर वाइज रिटर्न अगर हम बात करें तो 2025 में भी इसका 10.8 इसने दिया है निप्पो इंडिया ने, और कैटेगरी एवरेज ने 8.72। तो आप देख सकते हैं रेगुलरली 2024 में भी बीट किया है, 23 में भी बीट किया है, 22 में भी बीट किया है। फंड ये काफी अच्छा है। इसका पोर्टफोलियो एक बार एलोकेशन देख सकते हैं। इक्विटी में 99% ये इक्विटी में ही करते ही हैं, तो लार्ज कैप फंड मैक्सिमम इक्विटी में ही होते हैं। कैश ये अपना इन्होंने रखा हुआ है अपने पास, कुछ अभी डिप्स वगैरह में यूज करने के लिए, मार्केट डाउन होने पर। इसकी वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 84 है, मिड कैप में 11.5 है, स्मॉल कैप में 3.5% ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, तो ये था मेरा निप्पो इंडिया लार्ज कैप फंड, मेरा पहला फंड। दूसरे फंड की बात करते हैं, ये मेरा आता है आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। राइट, ये आज का मेरा दूसरा फंड होने वाला है, जिसने पिछले अपने 7 से 10 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसकी अगर रिटर्न की बात करें तो 10 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है वो 16.03 का रिटर्न दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जनरली जो लार्ज कैप से आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो मैक्सिमम 12% की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट
ये जो फंड है इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, बट फिर भी हम यहाँ पे 12% ही, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में 12% ही रखें, राइट। तो बात कर लेते हैं इसकी भी एवरेज कैटेगरी रिटर्न की। तो ये देखिए आप यहाँ भी ब्लू और ग्रीन कलर में इसने कंसिस्टेंटली इसको बीट किया है, ठीक है। एयूएम में देख लेते हैं कितना अच्छा इसका ज्यादा एयूएम है, 78,501 CR इसका एयूएम है। एक्सपेंस रेशो 0.84 है, अगेन 1 से नीचे है तो ये अच्छा ही माना जाता है। बात करते हैं इसकी वही कैटेगरी रिटर्न की, एवरेज रिटर्न की, तो 16 यहाँ पे इसने दिया है फंड ने, आईसीआई प्रूडेंशियल ने। इसकी बेंचमार्क ने 13 दिया है 10 सालों में। सेम इसका हम 2025 में अगर ईयर वाइज रिटर्न 11 है और अराउंड 12 है, और इसका मेरा 8.72 है। ऐसे भी इसने भी यहाँ पे इसको कंसिस्टेंटली बीट किया है। एलोकेशन की बात करते हैं, इसमें इक्विटी में 95 है, कैश अपने पास रखा हुआ है। वेटेज भी इसमें लार्ज कैप 84 है, मिड कैप में 7, स्मॉल कैप में आके बराबर ही इसमें रखा हुआ है। ओके, तो ये भी मेरा काफी अच्छा फंड है, जो कि ये भी मेरा 2013 में ही मेरा ये जो है लॉन्च हुआ था। तो काफी अच्छा फंड है, अगर आप इसमें लमसम एसआईपी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है। तीसरा मेरा फंड आता है यहाँ पे कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, ठीक है। यहाँ पे इसका जो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 16.10 का इसने भी रिटर्न दिया है, और इसकी बेंचमार्क के 10 ईयर का कैटेगरी एवरेज रिटर्न को इसने भी बीट किया है कंसिस्टेंटली, ठीक है। हम देख सकते हैं ग्राफ में। एयूएम की बात करूं तो 17,492 CR इसका भी एयूएम है, तो काफी अच्छा एयूएम है। एक्सपेंस रेशो भी 0.47 है, काफी कम एक्सपेंस रेशो है। इसके बाद जो मैं बात कर लूं इसकी परफॉर्मेंस की, जो मैंने अभी बताया आपको, 10 ईयर में 16.10, यहाँ 13.82। एलोकेशन इसकी भी 97% इक्विटी में है, और लार्ज कैप में 90% है, मिड कैप में 7.46, स्मॉल कैप में इन्होंने 0%। तो ये था मेरा तीसरा फंड जिसने पिछले कुछ 10 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर जो भी मैं फंड की बात कर रहा हूँ, ये जो भी फंड है ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10+ ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना होता है। और इन फंड का मेरा कोई रिकमेंडेशन तो नहीं रहने वाला है डेफिनेटली। जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ फंड्स की, आप भी अपने से एनालिसिस फंड की करें। एक्सपर्ट है आप उनसे डिस्कशन करें एक्सपर्ट के साथ, तभी इसमें इन्वेस्ट करें, राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? नए हो तो चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।